बिना भजन के तो कल्याण हो नहीं सकता। आप लोगों को लगता होगा कि बीवी बच्चों की सेवा करके, नौकरी करके, पैसा कमा करके हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को लगता होगा कि ये करने से आपको ये सब करना पड़ेगा। ये तो आपका प्रायश्चित है। जो आप भोगों को स्वीकार किए हैं उसका प्रायश्चित कौन करेगा? हमारे दादाजी करेंगे। वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप इनको करने के साथ साथ आप भजन करते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। ऐसे आप लोगों को नहीं समझ आया होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, आप उस उदाहरण को समझना। क्या हम यही करने के लिए आए हैं? यहां पे मनुष्य जन्म हमको यही करने के लिए मिला है कि केवल खाओ, कमाओ, बच्चा पैदा करो, फिर उनके लिए कमाओ, फिर विवाह शादी करो और उसके बाद उसी में पूरा जीवन नष्ट कर दो। क्या इसीलिए हमें यह जन्म मिला है? दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुरम। इस दुर्लभ शरीर को क्या हम इसीलिए पाए हैं? क्या लोग कहते हैं महाराज किसी को धोखा नहीं दिए, बड़ी ईमानदारी से जीवन जिए हैं, किसी के 1 रुपए हमारे पास नहीं है, ऑफिस में भी 1 रुपए घूस नहीं लेते। तो आपको नौकरी क्या ईमानदारी बखानने के लिए मिली है? आपको गवर्नमेंट नौकरी देती है, आप जाकर के ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाइए, 5 बजे तक कुर्सी पर से मत उठिए, किसी से 1 रुपए घूस मत लीजिए, सारा काम एक्यूरेट करिए, लेकिन जो काम के लिए गवर्नमेंट रखी है उसको मत करिए। बस कितना दिन गवर्नमेंट आपको बैठा करके रखेगी? आपको किस लिए रखा गया है? आपको काम करने के लिए रखा है, वो भी ईमानदारी से, बिना घूस लिए। टाइम से आप ऑफिस जाएंगे, टाइम से छुट्टी होगी, टाइम पूरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ऑफिस में देना पड़ेगा, और जो आपका कार्य है साथ में वो कार्य भी करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसीलिए जो आपको इस संसार में जिम्मेदारी दी गई है, बच्चों का पालन पोषण, कमाना, ये सब केवल इसी के लिए जीवन नहीं मिला है। आपको जीवन मिला है भजन करके अपना आत्म कल्याण करने के लिए। नहीं महाराज मैं तो बड़ा ईमानदार हूं लेकिन भजन नहीं करता, बड़ी ईमानदारी से जीवन जीता हूं, कोई नशा नहीं करता, गुटखा नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन भजन करते हो कि नहीं? भजन करते हो कि? कितना पाप हम लोगों के सर पे सवार है साहब। सुबह उठ करके हम अखबार पढ़ सकते हैं, तुम्हारे ससुराल की खबर आई है उसमें 1 घंटा अखबार पढ़ सकते हैं, चाय की दुकान पे बैठ करके गप कर सकते हैं, दोस्तों से घंटों घंटा बतिया सकते हैं, लेकिन उनको कहिए कि 1 घंटा, आधा मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आप नाम जप करो, उनकी नानी मर जाएगी, लगेंगे पंडिताई बखानने। अरे कुछ नहीं होता ये सब करने से, ये सब फालतू की चीजें हैं, ढोंग है, फलाना, बस शुरू इतने से इतना बोले आप कि बस उनका लेक्चर शुरू, इतने से बस। अरे साहब उसमें किसी का लाभ नहीं है, उसमें आपका ही लाभ है। इसलिए समय मिले तो हमें जो भी समय मिले, काम से जब भी हमें फुर्सत मिले, सुबह शाम में मिलाकर 10-20 मिनट हमें प्रभु का स्मरण, प्रभु का चिंतन, नाम जप हमें जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेक्चर से बच करके उपदेश सब देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देंगे, उपदेश नहीं देना है, करना है। महाराज परीक्षित कहते हैं 7 दिन का मेरे पास समय है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए? क्या करना चाहिए? तत्क्षणात विचार किए कि गंगा तट पर जाकर के बैठेंगे, वहीं कुछ सूझेगा तो वहीं कुछ करेंगे, लेकिन घर में रह करके तो कल्याण होने वाला नहीं है। तुरंत राजवस्त्र उतार करके त्याग वस्त्र धारण किए और घर से निकल करके शुक्रताल जाकर के गंगा जी के तट पर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए। क्या जरूरत थी?
चक्रवर्ती सम्राट थे, खाने की कमी नहीं थी। हम लोग कहते हैं ना जो बाबा बनते हैं उनके घर में खाने की कमी थी इसलिए बाबा बन गए। इस भ्रम में कभी मत रहना। ये भ्रम अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि घर में खाने के लिए नहीं था इसीलिए बाबा जी बन गए। चक्रवर्ती सम्राट थे, बीबी बच्चे सब थे उनके घर में। क्या खाने की कमी थी? राजा थे। किस चीज की कमी थी? भजन की कमी थी। इतना सब कुछ होने के बाद आप किसी से कह दीजिए कि जाकर के वो भजन करे, या किसी से कह दीजिए भैया बहुत पैसा कमाई लिए, अब चलो वृंदावन में एक छोटा सा प्लाट लेके वहीं 2 कमरा बना करके पति पत्नी बैठ के भजन करना। अरे महाराज अभी तो बड़ा काम बाकी है। अभी बच्चों को उनके रास्ते पे करना है, अभी बच्चों को सेटल करना है। बच्चों को सेटल करते करते अपना ही सेटल हो जाते हैं। पूरा जीवन नष्ट हो जाता है घर ही में। कौन निकला है? निकले हैं महाराज परीक्षित, निकले हैं भरत महाराज, निकले हैं पृथु महाराज, निकले हैं ध्रुव, निकले हैं परीक्षित, निकले हैं प्रहलाद। ये सब राजा थे, घर छोड़ के गए ना। एक समय तक घर में रहो और एक समय आ जाए तो अपना बोरिया बिस्तर सीधे से बांध करके और तीर्थ में जाकर के पति पत्नी भजन करो। मरते दम तक बेटों को कितना बनाए के चले जाएं, और बेटो इतना भी जस नहीं मानते बेटे, इतना भी जस नहीं मानते बेटे। और मरते दम तक एकदम चमड़ी दमड़ी डाल देता है आदमी, मर जाता है बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे कर दें, हमारे बच्चे। और बेटा बाद में कहता है बापा क्या किए, हम तो बड़ी मेहनत की। कुछ नहीं करता वो। तुम मरने के बाद बाल भी नहीं मुड़ाएगा साहब, नाई से इसे कटिंग करवा लेगा, पूरी खिला करके काम समाप्त। फिर तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप करो ही मत, लेकिन आप अपने कल्याण के बारे में सोचो। मेरा कहने का सेंस उल्टा मत ले जाना कि अरे ये तो बैठा के बहकाते हैं भड़काते हैं। नहीं, अपने बारे में भी जरूर सोचो कि भैया 50 साल के हो गए, बच्चे सेटल हो गए, बच्चे कमाने लगे, चलो अब इनको कमाने दो। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब हमारा कैसे कल्याण हो, अपना रास्ता हम अपना देखें, क्योंकि हमारा मार्ग अब अलग है। अब बच्चे अपना कमाएंगे, अपना भविष्य देखेंगे बच्चे। पति पत्नी दोनों ड्यूटी कर रहे हैं और दादी अम्मा हाँ बाबू हाँ लल्ला हाँ मरी जा रही हैं नाती पोता में। हाँ, वो दोनों बढ़िया ऑफिस में चाय काट रहे हैं, बढ़िया ड्यूटी बजाए रही हैं। लो ये तो जमाना है साहब, क्या करेंगे। तो करो भाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, करो जो करना है, लेकिन अपने बारे में हम तो जरूर कहेंगे कि आप जरूर थोड़ा सा सोचिएगा कि हमारा कल्याण कैसे होगा। नहीं कुछ तो धीरे धीरे करके सुबह शाम करके अपना घर में बैठ करके थोड़ा थोड़ा भजन करिए, क्योंकि एक ही बार में कहीं तीर्थ यात्रा भी नहीं जाया जाता, घर छोड़ करके नहीं जा पाएंगे, इतना वैराग्य नहीं आएगा। तो घर में रह करके थोड़ा थोड़ा भजन करते रहिए, कथा को श्रवण करते रहिए। एक समय आएगा जब घर से थोड़ा सा विरक्ति होगा तो आपके जीवन में अपने आप वैराग्य थोड़ा थोड़ा आएगा, और धीरे से आप अपने आप ऐसे तीर्थों में आना जाना लगाए रहिए, लेकिन आते जाते रहिए। साल में 1-2 बार जरूर तीर्थों में जाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए। 2-4 दिन रहिए फिर आ जाइए, फिर जाइए 2-4 दिन रहिए, 6 महीने के बाद फिर आ जाइए।